आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठालाल, इंतजार करते करते रात निकल आई है, लेकिन सुंदर है कि उसका पता नहीं। आखिर ये बेंगलोर की फ्लाइट आती कब है? क्या पता मेहता साहब, मैं कहाँ बेंगलोर गया हूँ, लंदन गया हूँ, उसकी फ्लाइट का पता है मुझे। मेहता साहब, यह नए साल की शुरुआत ऐसी हुई है तो पता नहीं आगे पूरा साल कैसा जाएगा। अरे जेठालाल, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी सुंदर आएगा ना, उससे बात कर लेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ क्लियर नहीं होगा मेहता साहब, उसके आने से टेंशन और बढ़ जाएगा। यह दोनों भाई बहन मिलके, आपको पता नहीं है, मेरी पिदुड़ी निकाल देंगे। जेठालाल, तुम भी ना यार, तुम कई बार इतनी निराशावादी बातें क्यों करते हो? तो क्या करूं? अरे ये जो भाई बहन है अहमदाबादी, उन्होंने बना दिया है मुझे निराशावादी। वो दिन दूर नहीं मेहता साहब, मैं बन जाऊंगा आतंकवादी। जेठालाल, आतंकवादी का तो पता नहीं, लेकिन मुझे तुम में इस वक्त उभरता हुआ कवि जरूर नजर आ रहा है। देखो, तुम्हारा दिमाग बंद हो गया है, इसे खोलो दोस्त, क्योंकि दिमाग पैराशूट की तरह होता है। ये तभी काम करता है जब ये खुला हो। थकान बोल रही है ना। मेहता साहब, अरे क्या हाल है भिड़े? आप कैसे? बस फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। केम छो मोटा भाई? अरे हाँ जेठालाल, वो तुम्हारे साले साहब सुंदर ने जो खारा सिंह भेजे थे ना, अप्रतिमा। मेरे दिमाग में एक आइडिया है जेठालाल। मतलब माधवी तो अचार पापड़ का बिजनेस करती है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं खारा सिंह बेचने का बिजनेस करूँ। क्या है, सुंदर वहां से होलसेल के भाव में मुझे बेचेगा और मैं यहाँ पे रिटेल के भाव में बेचूंगा। कैसा आइडिया? भाई तेरा ट्यूशन का चल रहा है ना ठीक ठाक, तो उसी में ध्यान देना भाई। क्यों सिंह के पीछे पड़ा है खामखा? ठीक है, भड़कते क्यों फिर? अरे भिड़े, पाव है हाथ में, क्या घर पे पाव भाजी बनी है? चे मिसल पाव। अरे तो जाओ ना, ठंडा हो जाएगा। पाव तो ठंडे ही होते हैं ना। अरे भाई मिसल की बात कर रही है। बाय बाय भिड़े, बाय बाय। क्या हुआ? क्या हुआ? बबीता जी बालकनी में। जेठालाल, नारा को देख के ऐसा चुप क्यों रहे हो? कौन चुप कौन रहा है? वो तो ये मेहता साहब बोल रहे थे कि वो अभी बारिश का मौसम गया ना, तो ये बालकनी में से पानी बहुत लीकेज हो रहा है। हाँ, अरे यार, ये इधर से तो बहुत ज्यादा होता है। इधर से? हाँ। तो ठीक है, मैं कल है ना वो कड़िया को बुला के वो दिखवा लेता हूँ। नहीं, कड़िया से नहीं होगा जेठालाल, कारपेंटर बुलाना पड़ेगा। अरे यार, क्या है, पानी इधर से गया, ये इधर तक पहुंच गया, ये दरवाजे में लकड़ा एकदम ढीला हो गया, खराब हो गया ये। अच्छा, हाँ। तो आओ जरा अंदर बैठ के बात करते हैं। एक मिनट जेठालाल, वहाँ मेरा मोबाइल का क्या हुआ? अरे हाँ, वो मैं बस अभी जा ही रहा हूँ दुकान लेने के लिए। अभी तक नहीं लाए? अरे अब तुम दुकान जाओगे तो मेरा को मोबाइल कब दोगे? रात को? रात तो हो गई जेठालाल। अल्लाह बोलो, ये बात में रात कब होगी पता ही नहीं चला। अपने छपरे के नीचे खड़े ना तो नजर नहीं आया। जेठालाल, सुबह तुमने कहा था दोपहर को मोबाइल दूंगा, दोपहर को कहा था शाम को, अब शाम की रात हो गई, लेकिन अब तक मोबाइल का कुछ अता पता नहीं है। इज दिस एथिक्स ऑफ बिजनेस? जेठालाल, मैंने तुमको पूरा पेमेंट भी कर दिया, मेरे को अब तुम फाइनल बोलो, मुझे मोबाइल दोगे कि नहीं दोगे? दूंगा, जरूर दूंगा, नहीं क्यों दूंगा भाई। तो फिर कब दोगे? कल। कल? पक्का? पक्का। नहीं, कल यह मत बोलना कि परसों दूंगा। कोई कल मेरे को मोबाइल कुरियर करना है कोलकाता। नहीं, कल पक्का पक्का। कितने बजे? अरे नहीं मालूम कितने बजे, लेकिन कल दूंगा वो पक्का। अरे जाओ ना भाई, काम करो ना अपना, और कल मत करो तुम कुरियर, मैं
खुद प्लेन में बैठ के बबीता जी के भाई को दे के आऊंगा मोबाइल पर्सनली। और इधर कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। समझ गया, कल। ओके, गुड नाइट मिस्टर अय्यर। दिमाग खा गया आदमी। तब बबीता जी करके हाथ नहीं उठाए। हाँ सही बात है। चलो यार अब गुस्सा थूक दो और इससे पहले कि कोई और आ जाए हम कहीं और चल के सुंदर का इंतजार करते हैं। हाँ चलो चलो। जेठा भाई, मेहता साहब, अभी तक आप लोग साथ में ही हैं? अगर आप लोगों की पर्सनल बात खत्म हो गई हो तो मुझे आपसे एक जनरल बात करनी है जेठा भाई। रेड चेरी 8400। एक मिनट, बता साहब आपने बताया? कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल, हम लोग तो सुबह से साथ हैं। मैं कब मिला इनसे? मैंने नहीं बताया इनको। तो इनको कैसे पता चला रेड चेरी 8400 के बारे में? ये तो यही बेहतर बता सकते हैं। डॉक्टर हाथी आपको कैसे पता चला? अखबार से। मेहता साहब अखबार? यार तुम मेरी तरफ ऐसे शक की निगाह से मत देखो यार। क्या देखा अखबार में? देखा क्या? ऐड देखा। बोलो। मुझे पता करना था कि आखिर ये फोन है कैसा। बेकार, बकवास, भंगार। मतलब लेने जैसा नहीं है। अगर गलती से भी आपने लिया तो आपके हाथ से खींच के मैं फेंक दूंगा। अरे ठीक है, मैं नहीं लूंगा। चलिए छोड़िए ये सब बातें, चलिए सोडा पीते हैं। नहीं डॉक्टर हाथी, आपके आने से पहले असल में हम लोगों ने एक सोडा पी लिया। चलिए फिर मैं आप लोगों की तरफ से एक और पी लेता हूँ। हाँ जरूर जरूर। जेठालाल इससे पहले कि कोई और आ जाए हम लोग कहीं और चल के सुंदर का इंतजार कर लेते हैं। हाँ चलो चलो भाई। दया भाभी, अब आप थोड़ी देर बैठ जाइए। अब तक आप 5 किलोमीटर चल चुकी होंगी। ऐसे कोई समस्या का हल तो नहीं निकलेगा ना? क्या करूं? उन्होंने मेरे वीरा सुंदर पर चोरी का इल्जाम लगाया है। वैसे तो वो मेरे वीरा सुंदर को कई ताने मारते रहते हैं, फिर भी मैं एक शब्द नहीं बोलती। कहने के आगे भी उन्होंने सुंदर वीरा को टोपी बाज कहा, तो भी मैं कुछ नहीं बोली। लेकिन आज मेरे वीरा सुंदर के आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। सुंदर कब आएगा यार? बहुत देर कर दी उसने भाई। हाँ परेशान हो गए। अरे सुंदर! हाँ वही है। सुंदर सुंदर सुंदर, देखो मेरी बात सुनो। आपने मेरी बहना को रुलाया है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। ओके जीजा जी से बात मत कर, मुझसे तो बात करेगा ना। पहले मैं अपनी बहना से बात करूंगा, बाद में सबसे बात करूंगा। बहना! अरे सुंदर सुंदर क्या करे उसको समझो यार, वो सुनने को तो तैयार नहीं है। चलो देखते। बहना! बोल बहना बोल, क्या किया जीजा जी ने? बोल। अभी बस अब तो शांत हो जाइए। जिसकी वजह से मेरी बहन की आंख में आंसू आए हैं, उसको मैं खून के आंसू रुलाऊंगा। मेहता साहब, ये तो पेट्रोल और लाइटर दोनों साथ में हो गए, अभी क्या होगा? धमाका होगा और क्या होगा। चल बहना चल, बहना चल। जीजा जी! अरे बहना, तारी आंख में आंसूड़ा? अरे बेना, तारी आंख में आंसूड़ा आवे तो આપણું અમદાવાદનું પાણી લાજે। અરે આપણે તો એક ખાનદાનના છીએ।
ये रडे नहीं, रोडावे। बोलो जीजा जी, मेरी बहना को क्यों रुलाया? बोलो 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 बोलो। मैंने तुम्हारी बहन को नहीं रुलाया है, वो बिना वजह रो रही है भाई। ये हो ही नहीं सकता। मेरी बहना बिना वजह गरबा खेल सकती है, लेकिन बिना वजह रो नहीं सकती। हमने हमारी बहना को राजकुमारी की तरह पाला है। अरे वो खमन ढोकला मांगती थी तो मैं पूरी फरसान की दुकान लाके रख देता था। वो खेलने के लिए गुड़िया मांगती थी तो रात को 2 बजे में माणिक चौक में जाके रमकड़ा वाला की दुकान खुलवा के उसमें से गुड़िया लाके रख देता था। अरे वो बोलती थी कि भैया गरबा खेल रहा है, तो पूरी पोल की लड़कियों को लाके में उसके साथ गरबा खिलवाता था। अरे हमने हमारी बहना को फूल की तरह पाला है और आपने मेरी बहना को रुलाया। सुंदर सुंदर, एक मिनट मेरी बात सुनो, जरा समझने की कोशिश करो। सुंदर 1 मिनट, आपके साथ में एक बात क्लियर कर देता हूँ। क्या? अगर तारक मेहता बोलेगा तो सुंदर सुनेगा, और अगर इनका दोस्त बोलेगा तो एक बहन का भाई सुनेगा। अरे सुंदर, तुम समझने की कोशिश करो। मैं तारक मेहता बन के ही बोल रहा हूं, मैं कोई पक्षपात नहीं करूंगा। दया भाभी मेरी भी बहन जैसी है भाई। अरे तुम बात का बतंगड़ कर रहे हो, ये राई का पहाड़ क्यों बनाते हो? थोड़ी सी गलतफहमी है, जुबान फिसल गई उसकी। अरे आपके दोस्त की जबान क्या केले के छिलके पे बैठी है कि बात बात पे फिसल जाती है? अरे यार इतना ओवर रिएक्ट मत करो भाई। दया भाभी, आप रोना बंद कर दीजिए और सुंदर भाई को रोकिए। उनको समझाइए कि बात आगे ना बढ़ाए। अंजलि भाभी, अब बात आगे बढ़ चुकी है। सुंदर भाई, आपको पता भी है बात क्या है? नहीं। बताइए दया भाभी की बात क्या है? हाँ बेना, बात तो बताओ क्या है? बात ये है कि टप्पू के पापा का नया मोबाइल जो तुम देख रहे थे,
तो इनका कहना है कि वो मोबाइल तुमने चुराया है। मैं चोर हूँ? क्या मीरा, वो मोबाइल तुमने चुराया है? नहीं बेला, नहीं। अब बोलो। देखो तुम दोनों एक तो मेरी तरफ इस तरह देखना बंद करो, और भाई तू ये नौटंकी बंद कर। और अभी मैं तुझे एक सवाल पूछता हूँ तो उसका तुम मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, और गुजराती पिक्चर के हीरो की तरह लंबा लंबा डायलॉग मत बोलना। पूछो, तू मुझे इतना बता, वो मोबाइल तुझे पसंद आ गया था कि नहीं? हाँ। तुमने ऐसा कहा था कि नहीं कि जीजा जी ऐसा मोबाइल अपने पास आ जाए तो मजा आ जाए, बोला था कि नहीं? हाँ। अब बोलो। अब बोलो, अब क्या बोलो? अरे इसको पसंद आ गया तो क्या सुंदर ने मोबाइल चोरी किया? कल मेरे वीरा को ताजमहल पसंद आएगा और वो किसी ने चोरी कर लिया, तो आप क्या सुंदर को कहेंगे कि तू ताजमहल चोर है? दया भाभी, ताजमहल वैसे भी कोई चोरी नहीं कर सकता। क्यों? ठीक है, तो हम मोबाइल की बात करते हैं। वो कीजिए। कल अहमदाबाद में जब सबको पता चलेगा कि एक बेरहम जीजाजी ने अपने भोले भाले साले को मोबाइल चोर समझा, तो मेरी माँ सबको क्या मुंह दिखाएगी? अरे जीजा जी, आपको मैं ना पसंद था तो मुझे 3-4 थप्पड़ मार देते, अरे मुझे गोली मार देते, लेकिन आपने मुझे मोबाइल चोर कहकर मेरा अपमान किया है, मेरा अपमान किया है। ये सुनने से पहले एयर होस्टेस ने मुझे चालू प्लेन में से धक्का क्यों नहीं मार दिया? बताइए जीजा जी, अभी भी मैं क्या आपको चोर लगता हूँ? क्या? अरे भाई, तो घर में से मोबाइल गया कहाँ? यानी आपको अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि मेरे वीरा ने मोबाइल चोरी किया है? अरे अंजलि भाभी, क्या जमाना आ गया है, घोर कलयुग। अरे ऐसे निर्बल बूढ़ी साले को तो सर पर बिठाकर गरबा करना चाहिए, उसके बदले ये इसे चोर कह रहे हैं। ठीक है, मैं भी साबित करके रहूंगी कि मेरे वीरा ने मोबाइल चोरी नहीं किया है। ये किसको फोन कर रही है तू? पुलिस का? रोको इसको। एक मिनट भाभी, क्या कर रहे हो आप? एक मिनट। अरे नहीं नहीं, पुलिस को फोन नहीं किया जेठालाल, ये तो किसी पनौती को फोन किया। ये पनौती कौन है? मत
मतलब आपने मेरे वीरा का नाम पनौती रखा है? घोर कलयुग। सुंदर जल्दी फोन निकालो। हाँ? जल्दी। वीरा? सुंदर? हाँ बेना। लीजिए, बज गई ना घंटी। बिल्कुल उचित मुहावरा है ये इस परिस्थिति में। बज गई इस फोन की घंटी, और अगर ये सचमुच वही मोबाइल हुआ जिसकी तलाश है और वो सुंदर की जेब से निकल गया तो घंटी बज गई सुंदर की, और नहीं निकला कोई और मोबाइल हुआ तो घंटी बज गई जेठालाल की। और अगर दोनों ही स्थिति के अंदर बेचारी दया भाभी, उन्हें तो यहां भी खोना है और वहां भी खोना है, लेकिन स्थिति बेहद विस्फोटक और विकट है। कुछ भी हो, धमाके जितने चाहे हो, लेकिन आपको तो एक ही काम करना है, हंसना है, मुस्कुराना है, ठहाके लगाने हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखते रहिए, क्योंकि स्थिति नाजुक है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.